Okay, welcome. We are discussing footprint without feet, class 10, chapter number 3, page number 26 and last paragraph. Okay. करना है कुछ? ओके चलो रुको, अभी मैं समझा रहा हूँ. ओके तो क्या था कि उसने पूरा घर जला डाला. ओके ना, घर तो जला डाला बट उसको अब भागना पड़ेगा, तो उसने अपने कपड़े निकाल दिए. ओके कि वो उसको कोई देख ना पाए. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो मतलब ऐसा किया उसने, वो भागने लगा, इसीलिए वो कपड़े निकाल के सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा. तो इसीलिए वो घर बिना का, बिना घर वाला एक वंडरर बन गया. होमलेस वंडरर मतलब जो भटकता रहता है वो. ओके तो होमलेस जिसका घर नहीं है, वंडरर मतलब जो ऐसे तैसे ऐसे तैसे भटक रहता है. विदाउट क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं है, नंगा है वो. सर ओके तो दवाई का असर तो खत्म होगा. नहीं, लेकिन उसका अभी बुक में या हमारे चैप्टर में बताया नहीं गया है कि दवाई का असर, वो दवाई का असर रहता ही है ऐसा. हाँ वो मिस्टर इंडिया जैसा नहीं है, जैसे दबाया और रेड लाइट में, ये रेड लाइट में नहीं दिखता, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कुछ भी चीज होगी वो दिखेगी. सिर्फ उसकी बॉडी जो है वो इनविजिबल हुई है. लेकिन गुड क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं दिया गया है. दैट्स व्हाई वी हैव टू एज्यूम दैट कि दवाई लाइफ टाइम तक वर्क करेगी. ओके चलो. हाँ उसको ठंडी लगेगी. नंगा, गुड क्वेश्चन, नंगा हो गया तो ठंडी तो लगेगी. तो करेक्ट. ओके नहीं, लेकिन आगे आएगा उसको ठंडी लगेगी, सही में आगे आएगा चैप्टर्स में. तो विदाउट क्लोथ्स, ओके कपड़े भी नहीं है, विदाउट मनी पैसे भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, वो इनविजिबल है, until it happened to step in some mud and left footprints as he walked. मतलब कब तक ऐसा हो गया कि उसने कीचड़ में अपने पांव डाल दिए. अब जब भी वो चल रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, वो तो नहीं दिख रहा था. लग जाएगी तो वो भी तो दिखेगा. हाँ धूल मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी दिखेगी. यस दिखेगा. ओके चलो नाउ पेज नंबर 27. देखो फिगर में दिखाया हुआ है कि कैसे, देखो उसकी ना गर्दन दिख रही है ना हाथ दिख रहा है, कैप ऐसे उड़ी हुई है. देखो आंटी जी डर. हाँ ओके लड़की है रे, कहाँ आंटी. ओके चलो तो he escaped easily. हाँ पढ़ो चलो. He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London, but the adventures were by no means over. He had chosen a bad time of a year to wander about the London without clothes. It was midwinter. The air was brutally cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. Okay. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो वो escaped मतलब भाग जाना या मतलब बच के भाग जाना. ओके तो वो बच के इजीली भाग गया. किससे बच के भाग गया? द बॉयज, जो दो बच्चे थे जो उसको फॉलो कर रहे थे लंदन में. ये लंदन की बात थी. घर जलाया कहाँ पे? लंदन में. अब वो दूर जा रहा है लंदन से. तो लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में, यूके में. हाँ करेक्ट. ओके तो हाँ वो सर उसको विंटर में फिर ठंड लग रही है. वही तो अभी आगे आएगा, वही तो है ला. ओके सो he escaped easily enough and boys who followed his footprints in London. लंदन में जो उसको फॉलो कर रहे थे स्टूडेंट्स और से बॉयज, उसको चकमा देकर, उनको उनसे छिप कर वो कैसे जैसे तैसे करके उनसे भाग के छुड़ा ले गया अपने आप को. मौत को छू के टक से वापस आ गया. हाँ, चलो अभी उसका टक टक निकल जाएगा, देखना पकड़ा जाएगा तो देखना. चलो पकड़ा भी जाते हैं. देखो चलो. So but his adventures were by no means over. लेकिन उसका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था. देखो he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. तो उसने क्लोथ्स के बिना लंदन में घूमने का गलत टाइम चूज कर लिया. गलत भाई चढ़ गया है वो. माइनस में रहती है ना ठंड. हाँ ओके तो वो गलत टाइम पे ये कांड कर दिया उसने. तो फिर क्या है? इट वॉज मिड विंटर. विंटर का भी मिड चल रहा था, मतलब भारी ठंड चल रही थी. The air was bitterly cold and he could not
डू विदाउट क्लोथ्स, मतलब बिटरली कोल्ड, ऐसे कोई काटता हो ना उतनी ठंड लगती थी। ओके, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था विदाउट क्लोथ्स। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into a big London store for warmth. अगर वो ऐसे ही रोड पे स्ट्रीट पे चलता रहता तो ठंड बहुत लगती थी, ठंड से ही मर जाता वो स्टोर में एसी भी चला दिया। तो उसने क्या सोचा कि मैं लंदन का एक बहुत बड़ा मॉल है, स्टोर है, उसमें वो घुस गया और बोला कि मैं स्टोर में ही सो जाता हूँ। वैसे भी उसको वो तो दिखाई नहीं देता। वो वहाँ तो एसी चलाते हैं ना ठंड में। एसी नहीं चलाते, वो हीटर चलाते वार्म वाला हाँ, AC। उसको हीटर बोलते हैं, हीटर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ मतलब गर्माहट के लिए। ओके, चलो। Closing time arrived. As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broken open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon with shoes and overcoat and a wide bridden hat, he had a fully dressed. A visible person in the kitchen of the restaurant. He found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of clothes. ओके, चलो। क्या है? क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। जो स्टोर में वो घुसा था उसका क्लोज होने का टाइम हो गया है। And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. जैसे ही दुकान का दरवाजा शटर बंद हुआ तो वो अब कपड़े पहनने लगा। क्यों? अभी तो कोई देखने वाला है ही नहीं। ओके, तो वो कपड़े भी लेने लगा एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, मतलब ठूसने भी लगा, जो मिला उसको खाने लगा। क्यों? पैसे देने की तो चिंता ही नहीं थी। ओके, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। He broke open boxes. Okay, मतलब boxes को तोड़ने लगा and wrappers. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. तो boxes open किए, नए नए कपड़े और गरम गरम कपड़े उसने पहन लिए। Okay. Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तो उसने अच्छे अच्छे गरम गरम कपड़े ले लिए, वार्म क्लोथ ले लिए, फिर शूज ले लिया, ओवरकोट ले लिया, बड़ी वाली एक अच्छी वाली हैट ले ली। अब वो पूरी तरह से विजिबल है। विजिबल है इन द सेंस वो कपड़े विजिबल है। ओके, विजिबल कहाँ गए? ओके, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। तो अगर किचन रेस्टोरेंट के किचन में गया तो उसको कोल्ड मीट मिला, मीट। ओके, एंड कॉफी भी मिली उसको। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. मतलब मीट लिया, कॉफी ली, उसने मील खाया, वाइन पी, सब कुछ किया ग्रोसरी स्टोर में से। ओके, करेक्ट। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. ओके, तो वो ऐसे ही सीढ़ियों के पास जाकर वो बैठा। ओके, सेटल डाउन। चलो, मॉल था तो उधर बेड्स भी होंगे ना। हाँ, लेकिन वो पकड़ा गया तो डर तो हमेशा ही रहेगा ना। अभी उसको वापस कपड़े निकालने पड़ेंगे क्योंकि अभी तो कपड़े में है, वो तो सब उसको देख सकते हैं। सर ये ऐसे ही देखेंगे मॉल था ना, चोरी हो गई है। मॉल तो चद्दर हो गए तो कोई भी कोने में जाके चद्दर ओढ़ के सो जाता। हाँ, ऐसा तो पता नहीं चलता ना। नहीं, वैसे पता चलेगा। अभी देखो, आगे पढ़ो। चलो पढ़ो, कौन किसकी बारी है? मेरी बारी से कहाँ गया? इधर से बनते ना। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well as it was. He did not wake up until the assistants were earlier arriving next morning. ओके, When हाँ चलो पढ़ो। when he saw a couple of them approaching, he pinched and Panicked. He panicked and began to run. They naturally give चेज। chase का मतलब है चेज बैटिंग पकड़ना था। में दूसरी बैटिंग वाले चेज नहीं करते, रन चेज हाँ। मतलब पीछा करना। हाँ, पीछे। In the end, he
was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chilly January हाँ air. चलो. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. लेकिन ये कब सब कुछ सही कब होता, जब वो समय से साथ साथ उठ जाता. मतलब सुबह हुई और अगर वो समय सर मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे उठना चाहिए वैसे उठ जाता, और वापस तो वो चोर है मतलब उसको तो जल्दी उठना दुकान खुलने से पहले. ओके तो उठ जाता तो सब कुछ सही होता, लेकिन वो नहीं उठा. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. जब तक वो दूसरे दिन आ ना गए वापस स्टोर में, तब तक वो उठा ही नहीं, सोते ही रहा वहां पे. When he saw a couple of them approaching, okay, जब उसने देखा कि थोड़े लोग approaching उनके पास आ रहे हैं, approach करना, okay, पास पकड़ने नहीं, पास आना, approaching, okay, I am approaching to say towards the Baroda. तो बड़ोड़ा को अप्रोच कर रहा हूँ, बड़ोड़ा के पास जा रहा हूँ, लाइक दैट. तो वो उनको दिख रहा था क्या तब? कपड़े पहने हुए थे उसने? कपड़े तो लटकते तो होंगे, ऐसे पड़े तो होंगे, और वो नहीं दिख रहा होगा तो भी सब कुछ सामान जैसे तैसे कर दिया. वो तो है ही लॉलेस पर्सन. ओके लॉलेस LL. ओके तो वो है ही लॉलेस पर्सन. तो सब कुछ ऐसे अपना स्टोर ऐसे ही देखा तो सब दौड़ते आए. ओके ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. वो घबरा गया, पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, भागना स्टार्ट कर दिया. They naturally gave chase. ओके तो नेचुरली गिव चेस मतलब ये जो फोटोग्राफ दिखाया हुआ है वैसे कि वो भाग रहा है और उसके पीछे भी सब लोग भाग रहे हैं नेचुरली. कि ये कपड़े वपड़े ये सब क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कपड़े पहने हुए मतलब कुछ तो है. इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. लेकिन वो तो उसके पीछे सब लोग भागते ही रहे. कब तक भागते रहे? जब तक उसने अपनी बॉडी पे जो नए नए कपड़े चढ़ाए हुए थे वो उतार ना दिए, जब तक वो इनविजिबल वापस से नहीं हो गया तब तक लोग उसके पीछे ही लगे रहे. सर वो कैसे उतारे होंगे उसने भगते भगते उतार रहे. उतारना अभी घर जाते जाते तुम साइकिल पे से ऐसे उतारना. पैंट कैसे उतारे हुए भगते भगते? क्या अभी मैं उतार के दिखाऊं क्या? हाँ उसी वक्त सब उतर जाता है. सही है. ओके सो वंस मोर वो बोलते हैं ना कि बाद में फिर पीछे कुत्ता पड़ा है या शेर पड़ा है नहीं देखते, बस भागो ऐसे. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. मतलब फिर से वो बच तो गया है. देखो पहले एक उसने गुनाह किया, ओके क्या घर जला दिया, ओके लैंडलॉर्ड का, और फिर भागा. अब फिर लंदन छोड़ना पड़ा, लंदन से दूर गया वो. अब वो स्टोर में से सब कुछ खा पी के चोरी करके भागा. ओके अब वापस एक बार वो इनविजिबल हो गया है और वो वापस नंगा हो गया है जनवरी की ठंड में. ओके लंदन छोड़ दिया उसने, लंदन से दूर गए मतलब है भरूच. हाँ सिटी से दूर चले गए. जो जगह थी जहाँ पे वो घर जलाया उससे दूर चला गया. यूके में ही लंदन क्या कैपिटल है? हाँ. This time he decided to try the stock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. तो ये टाइम अब वो क्या सोच रहा था, एक थिएटर कंपनी में घुस जाता हूँ. थिएटर कंपनी मतलब जहाँ पे सब कुछ मिले, जैसे महाभारत चल रहा है तो गदा मिले, फिर वो यहाँ ऐसे जो वो पहनते हैं सब आभूषण और वो सब ज्वेलरी वो मिले, धोती मिले, वो धनुष मिले, मुंगट मिले, सब कुछ. थिएटर कंपनी बोलते हैं ना, वो हेरा फेरी में नहीं वो जाते हैं तो मुंगट पहनते हैं, राजो ये देख ओके वैसे वो हेलमेट पहन लेते हैं. पता है तीनों लोग हेलमेट पहन के फिर निकलते. इतना कुछ ढूंढते हैं लेकिन लास्ट में तो हेलमेट पहन के ही निकलते. ओके तो ऐसे घुस गया वो. और अब इस बार ये कुछ अलग सोच रहा था. क्या अलग सोच रहा था? ये बार तो मेरा जो ऊपर वाला इनविजिबल पार्ट है ना उसको भी मैं विजिबल रखूंगा, क्योंकि विजिबल होगा तो लोगों को लगेगा कि कोई पर्सन है. इनविजिबल होगा तो लोग डर जाएंगे, वैसे ही मारने दौड़ रहे हैं. ओके तो बोले ऊपर के लिए कुछ करना पड़ेगा. टोपी पहन लेता. टोपी तो पहनी थी लेकिन इतना पोर्शन सर उनको टोपी यहाँ से पहनेगी तो इतना पोर्शन तो नहीं दिखेगा ना. उनको लगा जादू है. हाँ
मास्क पहने। मास्क चलो। पहनने का कोरोना के टाइम में। 40 मिनट हाँ कितना 5 मिनट है या हो गया टाइम? नहीं, अभी 2 मिनट 3 मिनट है। हाँ तो इतना करते हैं हम। ओके तो क्या था, कहाँ गए हम? दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई ओके क्लोज बट समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, मतलब शोल्डर के ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है, नेक से लेके ये हेड पहनी है वहां तक का, वो जो एम्प्टी स्पेस है वो भी उसको ढकना था, वो भी उसको बंद करना था। ओके नाउ शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ओके मतलब शिवरिंग से थिथरता हुआ, किससे? ठंड से। ही हरीड मतलब बहुत फास्ट में भागना, टू ड्यूरी लेन मतलब वो जगह की लेन का नाम है ड्यूरी लेन, या जैसे ये खाउदरा गली नहीं है, ओके वैसे ड्यूरी लेन। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड मतलब वो किसकी सेंटर है? वो थिएटर वर्ल्ड का ये सेंटर है। चलो ये मैं ही पढ़ लेता हूँ और एक पैराग्राफ देखते हैं। He soon found a suitable shop. उसने एक suitable shop found कर ली है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. मतलब वो गया और फिर बाहर आया तो कुछ अलग ही दिख रहा है, बैंडेजेस दिख रहे हैं पूरी। वो मम्मी होता है ना, मम्मी, ओके उसको कैसे, वो पुरानी मम्मी ना, तो इजिप्ट वाले में तो उसको मूवीज देखिए हॉलीवुड की, उसमें ऐसे बैंडेजेस लगा देते हैं बॉडी के ऊपर, तो वैसे वो पूरे हेड पे ऐसे बैंडेजेस लगा के आया है। ओके कोविड का टाइम मतलब मास्क नहीं पहन लेता वो वैसे ही डरते हैं लोग। मास्क, देखो चश्मा, टोपी। डार्क ग्लासेस, एकदम डार्क ग्लासेस भी पहने हुए हैं उसने। ओके एंड फॉल्स नोज, नकली नाक भी लगाया हुआ है ऐसे। ओके हाँ नकली नाक भी लगाया हुआ है। बिग बुशी साइड विस्कर एंड अ लार्ज हैट, मतलब ऐसे साइड विस्कर और लार्ज हैट, बड़ी बड़ी हैट वो फोटोग्राफ में दिख रही है, देखो वैसी लार्ज हैट। कहाँ है सर? वो वाला फोटोग्राफ तुमने ये लार्ज हैट। हाँ मेरे को तो नहीं दिख रहा कि टोपी ये सर वो जब की फोटो है, जब वो नहीं भगा था वहाँ से। तब की फोटो इसमें अलग है। नहीं रे वही है, कलर प्रिंट हाँ, कर पा। इसमें अलग है सर। ये देखो ये अरे वो हाँ। बाद वाली है, यहाँ पर भी बाद है। वाली है। ओके ये देखो ये बैंडेजेस है वो, निकाल रहा है। ओके तो वो निकल रहा है। देखो अभी आगे पढ़ते हैं। सो टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन he callously attacked the shopkeeper from behind. Okay, after which he robbed him of all the money he could find. Okay, क्या बोला है? To escape without being seen, अगर वो देख ना सके, okay, मतलब दिख ना सके उससे पहले ही। एक मिनट हाँ, यस सर। हेलो हेलो, हाँ हाँ कोई नीचे 10th क्लास कोई सिर्फ नीचे कर रहा है। हाँ हमारी क्वांटिटी ज्यादा है ना, 6 है ना। हाँ एक ही मिनट एक ज्यादा रेट दे देना थोड़ी सी क्या। फिर भी इसका दूसरा टी-शर्ट है। हेलो दूसरा टी-शर्ट है। हेलो हाँ DVM को मतलब ના બસ આવું જ હા ને હા हाँ तो देखो अब वो अगर कोई उसको देख ना पाए, वैसे उसने अचानक से पीछे से हमला कर दिया शॉपकीपर के ऊपर। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, मतलब वो शॉपकीपर के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उसने चुरा लिए। रॉब्ड, चोरी कर ली, घुसपैठ से करेगा क्या ले सर? ली। अच्छा हाँ वो ओके मनी ही कुड फाइंड, सारे पैसे उसने ले चुरा। ओके तो यहाँ तक हम चैप्टर के शायद हाफ में पहुंच गए। यस वी आर एट द हाफ ऑफ द चैप्टर। ओके टुमारो वी विल कंप्लीट द चैप्टर। आई विल ब्रीफ यू अबाउट ऑल द एसेस एंड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। सर कल थोड़ा ज्यादा पढ़े। ज्यादा मतलब यही, तुम जल्दी आओ, 3:30 to 5 पढ़ेंगे। हाँ यार हम कल 3 बजे नहीं 3 बजे नहीं, वो ये लोग का चल रहा है। आज तुम्हें पढ़ाना था, मैंने ये 7th को अभी देखो इन लोग को पढ़ाया ही नहीं। Okay, हाँ। चलो बाय। नहीं वीडियो में नहीं करेंगे, तुम उठक बैठक बाद में। अपने को जरूरी नहीं है सर। ओ हाँ तुम्हारा जरूरी नहीं। ओके चलो बाय। सर मतलब